वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और ये वीडियो का 5वां भाग है, पार्ट 5। ठीक है। तो पार्ट 4 में जो लास्ट हम लोग देखे थे, पार्ट 4 का लास्ट टॉपिक जो था वो था समुदायों के नाम। तो हम लोग इसमें देखेंगे सूफी मत का विकास। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं सूफी मत का विकास जो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को नोट्स की तरह आप लोग वीडियो को रोक के आप इसको नोट बना सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सूफीवाद 19वीं शताब्दी में प्रकाशित अंग्रेजी शब्द है। जो सूफीवाद, यहाँ पे सूफीवाद एक शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 19वीं शताब्दी में प्रकाशित अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो फिर आगे आपको यहाँ पे मिलेगा कि सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है तसव्वुफ। ठीक है। जो इस्लामिक ग्रंथों में सूफीवाद का जो जिक्र किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उस वर्ड का बदले में जो प्रयोग किया जाता है वो है तसव्वुफ। ठीक है। इस शब्द का जो कुछ ज्ञानी है उनका मानना है कि इन शब्द का, जो विद्वान है उनका मानना है कि इन शब्द का उत्पत्ति सूफ, जी ये वर्ड को आप याद रखेंगे, सूफ से बना है। और सूफ का माने होता है ऊन। ठीक है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। ठीक है। कुछ जो विद्वान थे उनका मानना था, और कुछ अन्य भी विद्वान थे वो मानते थे कि जो ये सूफी शब्द जो बना हुआ है, वो सूफी शब्द जो बना हुआ है वो है सफ़ा से हुआ है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे एक है सूफ, एक है सफ़ा। कुछ विद्वान ने माना कि सूफ शब्द से बना हुआ है और कुछ विद्वान ने माना कि सफ़ा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है साफ। ठीक है। जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? साफ होता है। सफ़ा का अर्थ होता है साफ। ठीक। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे है कि दिया हुआ है आपका कि इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद, जी आप इस सेंटेंस को समझिएगा, रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर लगाव बढ़ाया। ठीक है। वैराग्य की ओर लगाव उसने बढ़ाया और इन लोगों को सूफी कहे जाने लगा। और जो ये लोग, जो रहस्यवाद, जो ये रूढ़िवादी जो चल रहा था, परंपरा से चलता हुआ आ रहा था, उससे निकलकर कुछ रहस्यवाद और वैराग्य की जीवन जीने लगा, उसको यहाँ पे सूफी कहे जाने लगा। ठीक है। तो सूफी किसे कहे जाने लगा? तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रहस्यवाद और वैराग्य की ओर लगाव बढ़ा और इन लोगों को सूफी कहे जाते थे। जो वैराग्य लोग थे और रहस्यवादी लोग थे, उस प्रकार के जीवन जीने लगे, उसको सूफी कहा जाने लगा। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे कि इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषा तथा धार्मिक गुरु द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना, या फिर कहते हैं पैगंबर के व्यवहार की आलोचना की। ठीक है। इन लोगों ने क्या हुआ कि जो कुरान, जो धार्मिक गुरु द्वारा कुरान जो दिए गए थे, उनकी आलोचना की और सुन्ना की आलोचना की। ठीक है। और जो रूढ़िवादी की परिभाषा थी उसका भी ये सभी जो यहाँ पे सूफी जो थे वो सभी आलोचना किया। ठीक है। फिर और जो यहाँ पे सूफी जो थे, जो उसने आलोचना किया कि जो धर्म गुरुओं के द्वारा रूढ़िवादी परंपरा चले आ रहा था, कुरान के माध्यम से बताया जाता था, वो सब का आलोचना किया। और उसके उल्टा जो सूफी लोग थे उनके उल्टा उसने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदर्शों के पालन पर जोर दिया जाए। और उन्होंने बताया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, ठीक है,
मुक्ति प्राप्ति करना है तो आप ईश्वर की भक्ति और उनके आदर्शों, जो उनके आदर्श हैं, उनका पालन पर जोर दिया और उसको फॉलो करने के लिए कहा। ठीक है। और जो ये जो थे सूफी सब थे, तो सूफी जो थे उसने बताया कि पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया और उनके अनुसरण करने की सीख दी। जो यहाँ पे सूफी जो थे उन्हें पैगंबर को इंसान एक कामिल, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है इंसान एक कामिल, तो इंसान एक कामिल जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो इसका माने क्या होता है आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे मिल जाएगा। तो इंसान एक कामिल का कहने का मतलब खास, ठीक है, आदर्श व्यक्ति। आप जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इंसान ए कामिल का माने क्या होता है। तो इंसान ए कामिल का मतलब होता है आदर्श व्यक्ति, ठीक है, खास। तो उनके जो उसने किया था उनका अनुसरण करने के लिए कहा, उनकी नकल करने के लिए कहा। किसने? सूफी सब ने कहा। फिर आगे आप देखेंगे तो सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर किया। और सूफी जो थे उसने जो कुरान की व्याख्या किया, लोगों को कुरान के बारे में बताया, तो अपने अनुभव, जिस प्रकार से उस सूफियों को अनुभव हुआ था उसके अनुसार से उन्होंने ले जाकर लोगों के बीच में पेश किया कुरान की बात को। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जो हम लोग देखे सूफी मत का विकास, जो हम लोग टॉपिक चालू किए थे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे हम लोग देखते हैं खानकाह और सिलसिला। ठीक है, खानकाह और सिलसिला के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे खानकाह और सिलसिला के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद पूरी तरह विकसित आंदोलन बन चुका था। जो ये सूफीवाद आंदोलन जो शुरू हुआ था, जो सूफी का जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो पूरे 11वीं शताब्दी तक आते आते फेमस हो चुका था, विकसित हो चुका था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे खानकाह, यहाँ पे कुछ आप सेंटेंस वर्ड देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे खानकाह है तो सूफी संत पीर धर्म प्रचारक के रहने का स्थान था। ये जो खानकाह जो था, ये जो खानकाहें हैं, यहाँ इसको ये क्या है कि सूफी जो है, संत है, पीर हैं, जो या धर्म के प्रचारक हैं, वो सभी के ठहरने का जगह था। ठीक है। और ये खानकाहे के ऊपर, जो खानकाह का जो ऊपर नियंत्रण होता था, ये किनका होता था? खानकाह के ऊपर जो नियंत्रण होता था वो शेख, पीर अथवा मुरीदों के हाथों में रहता था। और ये खानकाहे का जो टोटल कंट्रोल होता था वो एक मुरीद, ठीक है, शेख, पीर सबके हाथों में हुआ करता था। ठीक है। और हाँ, आप देखिए यहाँ पे जो शेख हैं वो शेख पीर अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। शेख हो गए, पीर हो गए, अपने मुरीदी, जो मुरीद कहते हैं अनुयायी को, ठीक है, जो अनुयायी होते थे उनको भर्ती करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करते थे और शेख पीर अपने मुरीद को बताते थे कि इस प्रकार से अध्ययन करना है, आध्यात्मिक व्यवहार, आपका व्यवहार इस प्रकार से होना चाहिए। वो सभी नियम का निर्धारण भी करते थे। कौन? शेख, पीर और संत लोग। ठीक है। फिर आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे है कि 12वीं शताब्दी के करीब इस्लामी धर्म में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। और 12वीं शताब्दी के करीब, जब 12वीं शताब्दी करीब आ गया तो तकरीबन मतलब कि 1190 या फिर कह सकते कि 1199 से पहले की बात है। ठीक है। तो उस समय सूफी सिलसिला का गठन होने लगा था, गठन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड फिर आपको देखे थे, आप शुरू में ही देखे होंगे कि यहाँ पे था आपका कि यहाँ पे खानकाह और सिलसिला। तो अब खानकाह का मतलब समझ गए कि जहाँ पे पीर, फकीर या मतलब कि शेख, धर्म प्रचारक लोग, सूफी संत लोग रहते थे, उसको हम लोग खानकाह कहते थे। अब सिलसिला का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जो है वो जंजीर होता है। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर होता है, ठीक है। और शेख और मुरीदों के बीच निरंतर रिश्ते को और संकेत करता है। और यहाँ पे देखिए जंजीर होता है, और यहाँ पे शेख या फिर जो यहाँ पे शेख हैं, पीर हैं, उनके मुरीद जो हैं, उनके मुरीद को एक दूसरे के निरंतर रिश्ते में, कहने का मतलब कि एक दूसरे के करीबी संबंध अच्छा बना हुआ है, एक दूसरे से जकड़ा हुआ है, ठीक है, उसका संकेत करता है। और आगे है कि प्रथम अटूट कड़ी जो है, ये शेख और मुरीद बताते हैं कि प्रथम अटूट कड़ी जो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी होती है। और शेख और पीर जो होते हैं, ये सब का जो पकड़ जो होता है वो किससे होता है, मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी हुई होता है। यही यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो जंजीर का माना, सिलसिला का माना यही है कि शेख हो का जो पकड़ है वो पैगंबर के करीब है, और शेख का मुरीद से भी पकड़ है, ठीक है। तो कह सकते हैं आपकी ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, ठीक है। पीर शेख जो होते थे, वली, ये सब होते थे, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि दीक्षा के विशेष अनुष्ठानों का विकास किया गया। दीक्षा लेने वाले को निष्ठा वचन देने होते थे और बाल कटवाकर थेगड़ी वस्त्र पहनना पड़ते थे। अब देखिए दीक्षा का विशेष अनुष्ठान का विकास किया गया, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, दीक्षा का मतलब कि आप एक्सप्लेन तो अच्छे तरीके से आप समझ ही रहे होंगे कि तो दीक्षा के विशेष अनुष्ठानों का विकास किया गया। और दीक्षा लेने वाले को निष्ठा, एक उसको वचन देना पड़ता था, एक वचन करना पड़ता था। और जब वो आप कह सकते हैं कि पगड़ी, ठीक है, जो पगड़ी लिया जाता है इस्लाम कौम में, एक पगड़ी लिया जाता है, उस टाइम दीक्षा उसको कहा जाता है, आप कह सकते हैं। या फिर हिंदू कौम में जो होता है कि कोई योगी बन गए तो उनको भिक्षा घूम के लेना पड़ता है, वही यहाँ पे दीक्षा, तो अपने गुरु को कुछ पेश करना पड़ता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि जो यहाँ पे दीक्षा लेते थे उनको एक वचन देना पड़ता था, और वचन के साथ साथ में उनको थेगड़ी वस्त्र पहनने पड़ते थे, बाल कटवाकर थेगड़ी वस्त्र पहनना पड़ता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। और हाँ, पीर की मौत के बाद उसकी दरगाह बनाया जाता था। जो पीर की मौत हो गई तो उनका दरगाह बना दिया जाता था, ठीक है। शेख या पीर की जो मौत हो जाते थे तो उनकी दरगाह बना दिया जाता था। और दरगाह जैसे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शेख जो हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके दरगाह बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, या वगैरह वगैरह, निजामुद्दीन औलिया जो हैं, ये सभी जो हैं इनके दरगाह बना दिया गया। अजमेर तो आप सभी भी जानते ही होंगे, तो इनका दरगाह बना दिया गया है। और उनके दरगाह जो बनाया गया था, और उनके मुरीदों का भक्ति करने का स्थान बन जाता था या बन जाती थी, ठीक है। जब पीर की मौत हो गया तो उनका दरगाह बना दिया गया, और उनके जो यहाँ पे मुरीद थे या उनके अनुयायी थे वो जाकर वहाँ पे भक्ति कर सकते हैं, उनका यह स्थान बन गया था, ठीक है। और देखिए पीर के दरगाह पर जियारत के लिए जाने की रीति चली। इस रीति को उर्स कहा जाता था। और जब देखिए यहाँ पे जब पीर की दरगाह बना दिया गया तो वहाँ पे उनकी उर्स मनाया जाता था कि इस डेट में उनकी मृत्यु हुई है, इस डेट में वो मतलब कि उनकी मौत हुई थी, ठीक है। तो उस दिन के लिए जियारत चलाया गया, या उर्स जिसको कहा जाता है, उर्स मनाने की परंपरा चली। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि लोगों का मानना था कि मौत के बाद पीर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। लोगों का मानना था कि जो पीर होते हैं, शेख होते हैं, इनकी मौत के बाद वो ईश्वर से जा मिलते हैं, ठीक है, ईश्वर से मिल जाते हैं। और लोग आध्यात्मिक और ऐच्छिक मनोकामना को पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। और जो भी लोग मज़ार पे जाते हैं तो सभी के मन में कुछ ना कुछ इच्छा होता है, या आध्यात्मिक हो या फिर आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक हो। ये सभी प्रकार के इच्छा मन में बनाते हैं, और वही
इच्छा लेकर वहाँ पे जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि मेरा ये मुराद पूरा हो जाए, मेरा ये मुरीद पूरा हो जाए, हम आपके पास चादर चढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कहानी लेकर वो चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस है, एक वर्ड है वली, एक वर्ड है वली। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वली यहाँ पे है। तो ये वली जो है, ये वली जो आपका है, ये है औलिया का बहुवचन है। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि भगवान का मित्र इसको माना जाता था, या फिर सूफी कह सकते हैं इसको, या फिर शेख कह सकते हैं, या अल्लाह के करीबी ये होते थे। ठीक है, इसको ये कहा जाता था। और जो वली को ईश्वर के द्वारा जो भी शक्ति मिलता था, उनसे वो करिश्मा दिखाकर लोगों को बताते थे, समझाते थे और शक्ति दिखाते थे। ठीक है, तो ये वली शब्द का समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि वली जो है ईश्वर के करीबी मित्र थे, या फिर कह सकते हैं कि ईश्वर के करीबी हैं। ठीक है, इसमें से आप कह सकते हैं शेख है, पीर है, ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक आप खानकाह के बाहर। टॉपिक आपका क्या है? खानकाह के बाहर। तो चलिए हम लोग खानकाह के बाहर के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मूल व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन की नींव रख दी, और यहाँ पे नया आंदोलन चल उठा। जो कुछ रहस्यवादियों जो थे, सूफी के जो सिद्धांत थे, उनके मूल व्याख्या के आधार पर, जो वो मूल रखे थे उनके व्याख्या के आधार पर थोड़ा सा मोड़ मचोड़कर नया आंदोलन की नींव रख दी। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हैं खानकाह का त्याग करके ये रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। और क्या हुआ कि इसने खानकाह का त्याग कर दिया, जहाँ पे पीर मुरीद शेख सब रहते थे, संत सूफी ये सभी रहते थे, उनको त्याग दिया उसने, उसको छोड़ दिया और रहस्यवादी फकीर की ज़िंदगी बिताते थे। ठीक है, और फिर उन्होंने गरीबी और ब्रह्मचारियों को गौरव प्रदान किया। उन्होंने गरीबी लोगों को, असहाय लोगों को गौरव प्रदान किया, उनको मदद किया, उनको देखा। ठीक है, फिर इन्होंने अलग अलग नामों से, जो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। और ये जो थे, ये जो पीर फकीर जो यहाँ पे है, जो खानकाह को त्याग करके रहस्यवादी या फकीर की तरह ज़िंदगी बिताने लगे, इनको अलग अलग नामों से जाने लगा। और इसके जो अलग अलग नाम से जाने जाता है, इस वर्ड को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कलंदर है, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि के नाम से जाना जाता था। तो ये जो 4 वर्ड है आपका, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ये सभी को थोड़ा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे है कि आप इसको कह सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फकीर को किन किन नामों से जाना जाता था। तो यहाँ पे 1-2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से आपको टिक करने का रह सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि शरिया की आज्ञा ना मानने के कारण, ये जो थे फकीर लोग, शरिया की आज्ञा नहीं मानने के कारण इनको क्या कहा जाता था? बेशरिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बेशरिया और बसरिया में क्या अंतर है। तो यहाँ पे बेशरिया किसे कहते हैं? जो शरिया की आज्ञा ना मानने के कारण। ठीक है, जो शरिया जो है उनको, जो उनकी दिया हुआ रूल है उसको ना ही फॉलो करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। और यहाँ पे आप एक और यहाँ पे है कि बसरिया। तो बसरिया, शरिया को मानने वाले को बसरिया कहा जाता था और शरिया को नहीं मानने वाले को बेशरिया कहा जाता था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शरिया और बेशरिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपसे हम अलविदा ले लेते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।